हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th के त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विज्ञान विषय के पेपर के बारे में बात करेंगे कि कौन से प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं और कौन से प्रश्न परीक्षा में नहीं आ सकते। तो आइए देखते हैं हम किन प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, वो आ जाएगा बर्फ का पिघलना। सा वाला आंसर आ जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कौन सी? बर्फ का पिघलना। अगला है अभिक्रिया दही में पाए जाने वाला अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो हो जाता है हमारा लैक्टिक अम्ल। कौन सा आ जाएगा? लैक्टिक अम्ल। तीसरे वाला, सी वाला, सा वाला, लैक्टिक अम्ल। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किस भाग से होता है? किस भाग से होता है? वो आमाशय से होता है, अग्नाशय से होता है, यकृत से होता है, पित्ताशय से होता है। तो वो हमारा होता है आमाशय से। किससे होता है? आमाशय से। ए वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो बहुत ही सरल है, ये हमारी हो जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जब बोलते हैं, जो भी ये नाम नहीं आ रहा है मेरे को। पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि। आगे देखते हैं। आगे है हमारा, आकाश के नीले रंग के कारण है। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके कारण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा हमारा उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण का। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों में है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है? वह अभिलंब से दूर हट जाती है। किससे दूर हट जाती है? अभिलंब से। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा? अभिलंब। ठीक है ना, अभिलंब। ठीक है। अगला है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइरिस। आइरिस, ठीक है ना, उसको कहते हैं आइरिस। आगे है हमारा, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होता है। तो वो होता है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। आगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? वो होता है रक्त। क्या होता है? जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन को सारे शरीर में ले जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, वो होता है 7। ये तो सभी जानते हैं। बिना भुजे हुए चूने का सूत्र है, तो वो होगा हमारा CaO। क्या होगा? CaO। फिर आगे है, सही जोड़ी मिलाना है। सही जोड़ी में है हमारा, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना मतलब संक्षारण करना उसका। चींटी के डंक, उसमें होता है मेथनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथनोइक अम्ल। यूरिया का निर्माण, ये होता है हमारी यकृत में। मास्टर ग्रंथि वही पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं उसको। डायोप्टर काइमिन लेंस की क्षमता के लिए होता है। और तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक है। हमारा चौथा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है। गलत, ये अपवर्तन का है। वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है। ये भी गलत। एड्रेनल हार्मोन्स अग्नाशय से निकलता है। ये भी गलत। ATP का पूर्ण नाम एमिनोसिड डाइफास्फेट होता है। ये भी गलत। चांदी की आभूषण पर काली परत सिल्वर क्लोराइड की होती है। ये भी गलत। मनुष्य का हृदय 3 कक्षीय होता है। ये भी गलत, 4 कक्षीय होता है। अगला है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? उसके संक्षारण को रोकने के लिए। काहे के लिए? संक्षारण को रोकने के लिए। संक्षारण रोकने के लिए। ठीक है। आगे है हमारा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होगा हमारा NaHCO3। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। ATP का पूरा नाम, तो ATP का पूरा नाम क्या है? एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो वो होता है इंसुलिन। ठीक है ना, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, मधुमेह रोग होता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा, उल्टा व छोटा। वास्तविक, उल्टा व छोटा तथा छोटा बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक तो बनता है पर उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है ना। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो वह भी अपन ऊपर देखा, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है ना, अपवर्तन के कारण वो तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न आते हैं हमारे 6वें प्रश्न से प्रश्न चालू हो जाते हैं। तो जो प्रश्न लिए गए हैं वो ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो प्लीज़ इसको स्किप करके ना देखें और स्क्रीनशॉट ले लें और इन प्रश्नों के
उत्तर याद रख कर लें, जो कि परीक्षा में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आने के लिए हमेशा काम आएंगे। तो हमारा पहला छठवां प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? उसके अथवा में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए या अभिसारी अपसारी लेंस में अंतर लिखिए। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? अपवन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए, देख लीजिए आप। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। श्वसन की परिभाषा लिखिए। वॉशिंग सोडा में बेकिंग सोडा में के कोई दो उपयोग लिखिए। इसके अथवा में हमारा अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका भी एक उदाहरण लिखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। अथवा अभिकारक उत्पाद क्या है, इसका अथवा में लिखना है हमको। उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदासीन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। और पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस कारण होता है? भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है, आप देख रहे हैं। अथवा माइक्रोकांडिया को कोशिका की बिजली घर पावर हाउस क्यों कहते हैं? मनुष्य के हृदय का नामक चित्र बनाना है। तंत्रिका कोशिका का नामक चित्र बनाना, दोनों में से एक कौन सा बना सकते हैं आप? गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखना है। उस लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी क्षमता 2D है, -2D या 2D है। 2D है, माइनस नहीं लगा है, ये डैश है, 2D है ना। आगे वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका लिखिए। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण और निवारण के साथ कोई चित्र भी बनाइए। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? इसके अथवा में धमनी और सिरा में क्या अंतर है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको स्किप ना करें, पूरा वीडियो अंत तक देखें। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और इसमें से प्रश्न याद करते हैं तो आपको 75 में से 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? बहुत ही शानदार तरीके से इस पेपर के प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है, तो आप इसको मिस ना करें, स्किप ना करें। इसके अथवा में हमारा रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा नेफ्रॉन की संरचना कर इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये प्रश्न थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 10 के विज्ञान के लिए। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपने देखे होंगे, सीखे होंगे और आगे भी इसको याद करेंगे परीक्षा के लिए। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।